कोस्ट मैनेजमेंट की थ्योरी लोग एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिस सीरीज के अंदर हम लोग आपके लिए कोस्ट मैनेजमेंट के जो थ्योरी के चैप्टर्स हैं उनकी थ्योरी और जो प्रैक्टिकल के चैप्टर्स हैं उनके प्रैक्टिकल्स लाने वाले हैं। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग वीडियोस रहेंगी। सारी आपकी जो सीरीज बनेगी पूरी प्लेलिस्ट न्यू एजुकेशन सीरीज के अकॉर्डिंग रहेगी। हम लोग जो बुक ले रहे हैं कोस्ट मैनेजमेंट की उसको मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगी। बुक जो रहेगी हमारी SP जैन अग्रवाल जो सिमी अग्रवाल है और KL नरंग मोनिका सहगल है, उनके बेसिस पे उन राइटर्स की बुक रहेगी कोस्ट मैनेजमेंट की। ठीक है, आफ्टर दैट प्रैक्टिकल्स के चैप्टर्स में मैं प्रैक्टिकल्स की वीडियोस भी लाने वाली हूँ और थ्योरी की चैप्टर्स में थ्योरी की वीडियोस आने वाली हैं। तो हर वीडियो को आप लोगों ने ध्यान से सुनना है। ठीक है, अगर आप लोगों के सामने ये वीडियो दूसरी है या तीसरी है, जो भी है, इंट्रो सब में यही रहेगा। इंपॉर्टेंट है सब लोग अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को या सीरीज को जरूर शेयर कर दे। पूरा एक कोर्स बनाऊंगी मैं आपके लिए कोस्ट मैनेजमेंट का, जिसके अंदर काफ़ी वीडियोस होंगी पर सभी टॉपिक्स ओनली इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। सिलेबस आपका काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। ठीक है, चलिए सबसे पहले आज की वीडियो की बात करते हैं। वैल्यू चेन एनालिसिस, दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि वैल्यू चेन एनालिसिस क्या होता है। 5 मार्क्स में ही पूछ लेते हैं। तो वैल्यू चेन एनालिसिस क्या है? वैल्यू चेन बनी हुई है एक। ठीक है, वैल्यू चेन एनालिसिस एक टेक्निक है जिसका यूज किया जाता है, यूज टू स्टडी ऑल द टेक एक्टिविटीज। जितनी भी एक्टिविटीज है ना उनको स्टडी करने के लिए इसका यूज किया जाता है बिजनेस में, और फाइंड आउट किया जाता है कि कैसे हर स्टेज पे वैल्यू क्रिएट की जाती है, हाउ वैल्यू इज क्रिएटेड एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विस डिलीवरी। कैसे वैल्यू क्रिएट की जाती है, ये हमें हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशंस को समझने में कि कहाँ से हमारी कॉस्ट अक्कर हुई है, वेयर वैल्यू, कहाँ वैल्यू ऐड की गई है, कहाँ पे वेस्ट एग्जिस्ट करता है और कहाँ हमें इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए जिसकी पॉसिबिलिटी है। सिंपल वर्ड में कहें तो वैल्यू चेन एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि ब्रेकिंग द बिजनेस इनटू स्मॉल एक्टिविटीज और उनको उन एक एक एक्टिविटी को स्टडी करना ताकि हम उसकी वैल्यू और वैल्यू को बढ़ा सके और कॉस्ट को कम कर सके। तो वैल्यू चेन एनालिसिस क्या है कि वैल्यू देखना, कहाँ वैल्यू ऐड की जा सकती है, उसके अकॉर्डिंग पूरी जो चेन बनी हुई है उसको एनालाइज करना, स्टडी करना एक एक एक्टिविटी को। दैट इज अ वैल्यू चेन एनालिसिस। वैल्यू चेन एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड एनालिसिंग द वेरियस एक्टिविटी। आइडेंटिफाई करना और उनको एक्टिविटीज को एनालाइज करना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और डिटरमाइन करना कि कैसे एक एक एक्टिविटी वैल्यू ऐड कर रही है किसी प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर और कैसे कॉस्ट को कम किया जा सकता है कंज्यूमर की वैल्यू को इंक्रीज करते हुए, यानी कि क्वालिटी को बढ़ाते हुए कॉस्ट को कम कैसे किया जा सकता है। ये वैल्यू चेन एनालिसिस के अंदर हम लोग देखते हैं। तो वैल्यू चेन एनालिसिस का कंसेप्ट तो बिल्कुल ईजी है। वैल्यू चेन एक सीरीज है एक्टिविटीज़ की जिसके अंदर जिसको ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्म करती हैं किसी भी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, मार्केट करने के लिए या डिलीवर करने के लिए या सपोर्ट इट आफ्टर सेल। सो हर एक्टिविटीज़ या तो वो वैल्यू ऐड करेगी या हर एक्टिविटी कॉस्ट को बढ़ाएगी या वेस्टेज करेगी। तो आपको यही चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है थ्रू द वैल्यू चेन एनालिसिस कि कौन सी एक्टिविटी से कौन सी चीज़ बढ़ रही है, कौन सी एक्टिविटी आपके प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड करती है, कौन सी एक्टिविटी से आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है और कौन सी वेस्ट ऑफ मनी है। सो मेन एम क्या होता है कि आपकी वैल्यू को बढ़ाना और कॉस्ट को कम करना, मिनिमाइज करना। वैल्यू चेन के क्या कंपोनेंट्स है? वैल्यू चेन एक्टिविटीज को 2 मेन ग्रुप्स में डिवाइडेड किया गया है। सबसे पहली है प्राइमरी एक्टिविटीज जो इंपॉर्टेंट हैं, जो डायरेक्टली प्रोडक्शन या सेल ऑफ प्रोडक्ट से रिलेटेड होती हैं। दीज एक्टिविटीज आर डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ अ प्रोडक्ट। सबसे पहली एक्टिविटी है इनबाउंड लॉजिस्टिक, यानी कि एक्टिविटीज रिलेटेड टू रिसीविंग एंड स्टोरिंग रॉ मटेरियल। रिसीव और स्टोर जो रॉ मटेरियल को करते हैं उससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज है, जैसे कि मटेरियल को हैंडल करना, वेयर हाउस इन्वेंट्री को कंट्रोल करना। ठीक है, इन एक्टिविटीज को सबसे पहले इन एक्टिविटीज का ध्यान रखना। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स सबसे पहली हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज का कंपोनेंट है वैल्यू चेन का। सेकंड, ऑपरेशंस का ध्यान रखना जिसमें हम लोग रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग, प्रोसेसिंग या पैकेजिंग के थ्रू। ठीक है, सेकंड एक्टिविटी ये कंपोनेंट ये होता है। थर्ड, आउटबाउंड लॉजिस्टिक, जब वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश गुड्स, जब हम फिनिश गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। स्टोरेज ऑफ फिनिश गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन, ऑर्डर प्रोसेसिंग या डिलीवरी।
तो ये सारे इसमें आ जाते हैं। फोर्थ क्या है, मार्केटिंग एंड सेल। आफ्टर दैट एक्टिविटीज related to selling the product like advertising, promotion, pricing, sale force, market research, ये सब इसमें आ जाते हैं। और द लास्ट सर्विस एक्टिविटीज आफ्टर सेल, जो हम लोग आफ्टर सेल के बाद जो उसके इंस्टॉल करने की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मेंटेनेंस की, रिपेयर की, या कस्टमर सपोर्ट या वारंटी की सर्विसेज देते हैं, वो सारे कंपोनेंट्स इसमें आ जाते हैं। आफ्टर दैट आती है, अभी हमने पहले कौन सी एक्टिविटीज देखी, प्राइमरी एक्टिविटीज। सबसे पहली एक्टिविटीज कौन सी थी, कंपोनेंट ऑफ वैल्यू चेन के अंदर प्राइमरी एक्टिविटी, जो डायरेक्टली हमारी प्रोडक्शन और सेल से रिलेटेड है, जिसमें हमने रॉ मटेरियल देखा, रॉ मटेरियल से हमने उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया, फिर हमने उसको कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आउटबाउंड करके या स्टोर करके रखा, फिर हमने उसको मार्केटिंग सेलिंग के लिए दिया, मार्केटिंग वगैरह में से, उसके बाद आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड की। उसके बाद आती है सपोर्ट एक्टिविटीज। दीज एक्टिविटीज सपोर्ट द प्राइमरी एक्टिविटीज। जो प्राइमरी एक्टिविटीज है ना, उनको सपोर्ट करने के लिए बनाई गई होती है। जैसे कि फर्स्ट वन है प्रोक्योरमेंट, यानी कि जिसमें हम लोग रॉ मटेरियल को खरीदने जाते हैं, मशीन्स खरीदते हैं, सर्विसेज खरीदते हैं। सेकंड, टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं, रिसर्च करते हैं, नई नई चीज़ों की इनोवेशन करते हैं, ऑटोमेशन करते हैं, आईटी सिस्टम्स को लाते हैं, ये सपोर्ट करती हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़ को। ठीक है। थर्ड कौन सी है, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करते हैं, उनको रिक्रूट, उनको जॉब पे रखते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, डेवलपमेंट देते हैं, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं। ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो दिखती तो नहीं है पर बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। ठीक है। फोर्थ है फर्म का इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको प्लानिंग, फाइनेंसिंग, अकाउंटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब के बिना तो भाई कोई भी काम अधूरा है। और द फिफ्थ लास्ट क्या है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है वैल्यू चेन एनालिसिस के। भाई क्या ऑब्जेक्टिव्स है, आइडेंटिफाई करना कि कौन सी चीज़ वैल्यू ऐड कर रही है, एक्टिविटीज़ कौन सी एक्टिविटीज़ वैल्यू ऐड कर रही हैं, रिमूव करना जो भी नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज़ है, यानी कि जो भी फालतू की एक्टिविटीज़ है उनको रिमूव करना, कॉस्ट को रिड्यूस करना, एफिशिएंसी को और इम्प्रूव करना, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन भी इम्प्रूव होना चाहिए। कंपटीशन में तो हमें एडवांटेज कमानी ही कमानी है, क्योंकि इतना एनालिसिस कर रहे हैं, वैल्यू चेन एनालिसिस कर रहे हैं, तो कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी तो इम्प्रूव होनी ही चाहिए। आफ्टर दैट प्रोसेस क्या है या स्टेप्स क्या है वैल्यू चेन एनालिसिस के, कैसे हम एनालिसिस कर सकते हैं। पहले तो एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करो कि कौन कितनी एक्टिविटीज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, प्राइमरी और सपोर्ट एक्टिविटीज। सेकेंड, क्लासीफाई करो एक्टिविटीज को, यानी कि एक्टिविटीज को ग्रुप करो, इन कौन सी एक्टिविटी वैल्यू ऐड कर रही है और कौन सी नॉन वैल्यू एडिंग है। थर्ड, कॉस्ट एनालाइज करो हर एक्टिविटी की, हर एक्टिविटी की कॉस्ट को कैलकुलेट करो। फोर्थ, वैल्यू कंट्रीब्यूशन एनालिसिस करो, जो भी एक्टिविटी वैल्यू क्रिएट कर रही है उसको स्टडी करो अच्छे से कि क्या उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है। फिफ्थ, आइडेंटिफाई करो कि कौन सी वेस्ट और इनएफिशिएंट एक्टिविटीज हैं, उनको जिनकी वजह से कॉस्ट क्रिएट हो रही है पर कोई वैल्यू नहीं मिल रही, उनको आइडेंटिफाई करो। सिक्स, इम्प्रूवमेंट करो या रीडिजाइन करो प्रोसेस को, ठीक है, ताकि आपका काम अच्छे से हो सके। एंड द सेवन, जब आपने इम्प्रूवमेंट सोच ली, देख लिया, उसको इम्प्लीमेंट करने का समय आ गया। इम्प्रूव्ड प्रोसेस एंड इम्प्लीमेंटेड इन ऑपरेशंस। अब ये तो हो गया छोटा सा एक प्रोसेस। इसके बाद वैल्यू चेन एनालिसिस की क्या इंपॉर्टेंस है, ये कॉस्ट को रिड्यूस करती है, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करती है, बेटर रिसोर्सेज यानी कि आप अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूज कर पाते हैं जब आप वैल्यू चेन एनालिसिस करते हैं। कंपटीशन, कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको मिलती है, आपकी क्वालिटी और इम्प्रूव होती है, आपका कस्टमर अच्छे से आपसे सेटिस्फाई रहता है और आप स्ट्रेटेजिक अच्छे से स्ट्रेटेजी के बेस पे डिसीजंस ले पाते हैं। एडवांटेजेस क्या है, फिर से हेडिंग्स में पॉइंट्स वही घूमेंगे। आप पेपर में आपको क्या पूछेंगे मुझे नहीं पता, मैंने सबकी आपको हेडिंग्स बताने की कोशिश की है, ठीक है। आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करती है, वेस्ट को कम करती है, प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाती है, कस्टमर की वैल्यू को इम्प्रूव करती है, कह सकते हो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को इन्हांस करती है, सपोर्ट करती है, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजीज को हेल्प करती है, बिजनेस को प्रोसेस करने में, री इंजीनियरिंग में इम्प्रूव करती है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिपार्टमेंट्स और हेल्प करती है परफॉर्मेंस को मेजर करने में, ठीक है। आप कुछ भी 5 से 10 हेडिंग्स लर्न कर सकते हैं किसी भी टॉपिक की, ज़रूरी नहीं है आपको सारी हेडिंग्स लर्न करनी है। अब वैल्यू चेन एनालिसिस की लिमिटेशंस क्या है। फर्स्ट वन इज ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इसमें स्किल्ड वर्कर्स या मैन पावर की ज़रूरत होती है, बहुत डिफिकल्ट होता है वैल्यू को मेजर कर पाना सर्विसेज सेक्टर में कि वैल्यू कितनी दे पा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, इसको इम्प्लीमेंट करने की कॉस्ट बहुत आई होती है और डाटा कलेक्शन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसी के साथ ये क्वेश्चन हो जाता है गाइस कंक्लूड। सो दोस्तों आई होप आपके सभी डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आपको हमारे यूट्यूब के पेज पे हमारी इंस्टा आईडी का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे जाके आप लोग हमें मैसेजेस कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है वहाँ पे हम लोग आपको पूरी अपडेट भी करते रहते हैं कि क्या आने वाले दिनों में वीडियोज़ आने वाली हैं, क्या अपडेट रहेगी, क्या क्वेश्चन हैं, सब कुछ। तो आप लोग वहाँ पे हमें विजिट कर सकते हैं। और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कमेंट सेक्शन ओपन है, इंस्टा आईडी का लिंक मैंने आपको दे दिया है, तो कुछ भी प्रॉब्लम है आप लोग बताइए और
कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू देना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और वीडियोस को या सीरीज़ को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी ये प्लेलिस्ट पहुंच सके। चलिए मिलेंगे हम लोग आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।